बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पार्टिसिपेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम चैप्टर ऑर्गेनिक का पोर्शन का जो चैप्टर 9 है वो देखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें बेंजीन और इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छे लगे तो इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में हमने सबसे पहले देखना है जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आपको ये तो समझ आ गई है कि ये हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं। एरोमेटिक का जो वर्ड फर्स्ट टाइम लिया गया वो एरोमा से, एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट, खुशबू, फ्रेग्रेंट या फ्रेग्रेंस या खुशबू। तो ये देखा गया कि वो कंपाउंड जो एरोमेटिक होते हैं उनमें ख़ास किस्म की फ्रेग्रेंट होती है या फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। लेकिन अब फर्दर जो है इसकी डेफिनेशन मॉडर्न हो गई। जब हमने इसकी कंपोजिशन को स्टडी किया तो अब हम कहते हैं कि एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। 1 बेंजीन रिंग होगा C6H6, तो वो एरोमेटिक होता है। अब इससे भी वो मॉडर्न डेफिनेशन है हुक्कल रूल की। हुक्कल रूल के मुताबिक हम तमाम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें से एरोमेटिक कौन से हैं वो हुक्कल रूल के मुताबिक जो है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें वो पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन में इसका ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो साइक्लिक वे में हो, डीलोकलाइज्ड हो और उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इतने हो, n की वैल्यू जो है वो 0 से ऑनवर्ड हो सकती है, तो उसमें ये एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद इनकी नोमेनक्लेचर की बात की गई है। पहले क्लासिफिकेशन देख लें तो क्लासिफिकेशन में ये 2 किस्म के हैं। एक तो के सेपरेटेड रिंग वाले जो हैं, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक होते हैं जिनमें 1 बेंजीन रिंग होता है, और पॉलीसाइक्लिक होते हैं जो जिनमें रिंग एक से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1। अब ये जो पॉलीसाइक्लिक हैं ये मज़ीद कैटेगराइज किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कि रिंग्स जो हैं वो सेपरेटेड हों एक दूसरे से, और दूसरी टाइप है इसकी जिसमें रिंग डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज्ड और सेपरेटेड में जैसे इसकी बाइफिनाइल है या बाइफिनाइल मीथेन है, और डिफ्यूज में एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है, नेफ्थलीन है, ये सारे जो हैं ये डिफ्यूज रिंग में आते हैं। ये एग्जांपल मुख्तलिफ जो हैं वो दी गई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल चलें लिख भी देता हूँ। एक जो ये ऐसे करके हों तो ये इसकी एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो ये हो सकती है जिसमें 2 रिंग आपस में डिफ्यूज हुए हुए। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। उसके बाद इनका नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है ना, उसको पहले बोल देते हैं और उसके बाद जो है वो बेंजीन लिख देते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अमाइनो बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। एक तो ये नोमेनक्लेचर इसका हम आमतौर पे देखते हैं। दूसरा, कुछ जो है इनके स्पेसिफिक नेम भी है। जैसे OH लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग के साथ हम उसको फिनोल भी बोलते हैं। CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको टोलुइन बोलते हैं। इस तरह से अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको एनिलीन बोलते हैं। COOH लगा हुआ है तो बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड है। इस तरह से ये एक तो ये है।
दूसरा इनका जो नाम है वो एक मखसूस पोजीशन के लिहाज से भी है कि अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हों तो एक सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से दूसरों को, ये अब और सपोज पहला सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके लिहाज से ये दोनों पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो, ये दोनों जो हैं ये कहलाती हैं मेटा, और ये पोजीशन कहलाती है पैरा। तो बाज़ दफ़ा जो है इन पोजीशन के लिहाज से भी हम कह देते हैं कि ऑर्थो पे कोई चीज़ लगी हुई हो, जैसे एक इसकी एग्जांपल है CH3 दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो इसको ज़ाइलीन बोलते हैं। अब इसको हम ऑर्थोज़ाइलीन बोलते हैं। इसी तरह इसकी अगर दूसरी फॉर्म देखें CH3 तो ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ हो तो मेटाज़ाइलीन, और इसी तरह CH3 अगर बिल्कुल वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है तो ये पैराज़ाइलीन कहलाता है। एक तो इसके अंदर ये है। उसके बाद जब इसकी फर्दर स्टडी की गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, फर्स्ट टाइम माइकल फेराडे ने जब बेंजीन को सेपरेट किया, ठीक है, कोल तार से, तो उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर पे बड़ी बहस हुई। बेंजीन जो है इसकी स्ट्रक्चर के हवाले से जब हमने देखा कि ये C6H6 है, ये फार्मूला इसका, जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस निकाला गया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस के बाद इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला गया, तो ये हाईली जो है वो अनसैचुरेटेड है, जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। तो इस अनसैचुरेशन की बेस पे इसकी कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बताई गई कि इसकी स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर जो इसकी हो सकती हैं, एक तो चले हम ये कह सकते हैं जी CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये है, और दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर ये कंसीडर की गई कि ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस केस में आप देखें, इन दोनों केसेस में ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और हाईली अनसैचुरेटेड भी है और इस फार्मूला पे पूरा भी उतरती है। लेकिन ये सुपोज्ड स्ट्रक्चर थी कि हो सकता है बेंजीन ऐसी हो। जब इस स्ट्रक्चर के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उन प्रॉपर्टीज़ को असल बेंजीन के साथ कंपेयर किया गया तो पता चला कि ये स्ट्रक्चर जो हैं ये रॉन्ग है, इनको हम नहीं लिख सकते बेंजीन के लिए, बिकॉज इस स्ट्रक्चर के मुताबिक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं वो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बेंजीन की है, ये एक्चुअल जो बेंजीन है उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच नहीं होती। इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि इन स्ट्रक्चर के मुताबिक जैसे अल्कीन अल्काइन में पढ़ते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करके उसका वो कलर डिसअपीयर करते हैं और ये अनसैचुरेशन उससे टेस्ट हो जाती है। लेकिन असल बेंजीन लेके उसके साथ KMnO4 का जब रिएक्शन करवाया गया तो वो नहीं हुआ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ये था कि इसके मुताबिक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो तीन किस्म के दे सकते हैं। मतलब यहाँ पे लगे तो 1, यहाँ पे लगे तो 2, यहाँ पे लगे तो 3, यहाँ लगे तो फिर उधर से आ जाएंगे 3, फिर ये 2, ये 1। तो मतलब ये तीन किस्म के प्रोडक्ट दे सकता है। एक में सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन पर लगा हो, एक में दूसरे पे, एक में तीसरे पे। इसी तरह ऊपर वाले में भी सेम इसी तरह है। लेकिन ये जो है जब हमने असल बेंजीन के सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखे तो वो एक ही किस्म के कंपाउंड थे कि बेंजीन के 6 के 6 कार्बन में से जिसके साथ मर्जी एक सब्स्टिट्यूएंट लग जाए उसका नाम, उसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती है। लेकिन इनके नाम, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती है। अगर आप सब्स्टिट्यूएंट जो है वो उसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो नाम ही बदल जाता है। एक तो इसके अंदर ये जिसकी बेस पे, दूसरा इसका जो है वो
कोई भी इसका फार्मूला अल्कीन और अल्काइन के जनरल फार्मूला के मुताबिक नहीं था। तो ये 3 बातें थी जिसकी बेस पे ये बताया गया कि बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो नहीं लिखी जा सकती। फिर इस स्ट्रक्चर में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो कीकोल स्ट्रक्चर थी। कीकोल इसने कुछ प्रूफ भी दिए, साथ एविडेंस दिए उनकी स्ट्रक्चर्स के हवाले से। इसने बेंजीन को 2 टाइप्स में कंसीडर किया। इसने कहा जी बेंजीन में 6 कार्बन साइक्लिक वे में लगे होते हैं और उनके अंदर अल्टरनेट वे में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये इसका उसने प्रूफ भी दिया। इसमें देखें इन 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, इसमें इन 2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो ये 2 स्ट्रक्चर उसने बताई कि बेंजीन ऐसा है या ऐसा है। इसकी एक तो उसने एग्जांपल दी कि इसके मुताबिक सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो यही वजह है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो प्रोडक्ट देता है। दूसरी जो इसने बात बताई कि हर एक डबल बॉन्ड में चूंकि 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं एक बॉन्ड डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए, तो बेंजीन के अंदर जब हमने हाइड्रोजन ऐड किए इस स्ट्रक्चर के मुताबिक तो उसमें 3 हाइड्रोजन ऐड हुए और वो साइक्लोहेक्सेन बना। तो इससे ये जाहिर होता है कि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। इसी तरह से क्लोरीन भी ऐड करके, हैलोजन ऐड करके भी उसने इसी तरह का प्रूफ दिया। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए भी उसने कहा कि इससे जो है वो 2 किस्म के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। ये तो उसका प्रूफ था जो उसने दिया अपने स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन इस पे भी प्रॉब्लम्स थे इसकी स्ट्रक्चर में। वो किस किस्म के प्रॉब्लम थे कि जब हम मॉडर्न स्ट्रक्चर में आते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके मुताबिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है इनकी बॉन्ड लेंथ। तो अगर कीकोल की स्ट्रक्चर ठीक है तो इसका मतलब यह है कि ये 1.34 होना चाहिए ये 2 कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो जिनमें डबल बॉन्ड होगा, और जिन 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उनकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। लेकिन जब ये ऑब्जर्व किया गया तो बेंजीन के अंदर हर कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.39 एंगस्ट्रॉम के राउंड अबाउट थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ना तो वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से ज़रा लेंथ जो है वो कम है, और डबल बॉन्ड से ज़रा लेंथी है। तो इन बिटवीन प्रॉपर्टीज शो करता है डबल और सिंगल बॉन्ड के दरम्यान में। फिर इसकी एक डिटेल जो है वो एक और चीज़ भी आई, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या थी कि इसके मुताबिक एक हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है, एक अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड हो उसमें आप H2 ऐड करें तो उससे साइक्लोहेक्सेन बनता है और इससे जो एनर्जी निकलती है डेल्टा H की वैल्यू वो -119.5 किलो जूल पर मोल है। तो अगर ये वाली स्ट्रक्चर हो और बेंजीन को ऐसा कंसीडर किया जाए तो उससे निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, जो ये इसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर लें, ये वाली जो इसकी कोल ने बताई कि 3 हाइड्रोजन ऐड हो तो ये साइक्लोहेक्सेन बने। एनर्जी जो होगी वो डेल्टा H की वैल्यू इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो होगी, और वो होती है -358.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये देखा गया कि जब एक्चुअल बेंजीन लेके उसकी हाइड्रोजनेशन की गई तो उससे जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो 208.5 किलो जूल थी। तो इसमें 110 एनर्जी का डिफरेंस आया। जो बेंजीन थी उसका जो रेजोनेंस एनर्जी थी बेंजीन की, उसका जो डिफरेंस था वो बेंजीन में जो वैसे उसकी एनर्जी 208
8.5 किलो जूल पर मोल निकली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये उसके साथ पर मोल बताया हुआ है 1 मोल में। तो अब ये देखें कि ये इतनी एनर्जी बेंजीन के लिए, अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक उतनी निकलनी चाहिए थी। तो इसमें जो डिफरेंस आया 358.5 में से, तो ये 110 का डिफरेंस, इसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बाद में जब हम इसकी मॉडर्न स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हर कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आप इसको ऐसे समझ लें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर कार्बन के दरमियान डिस्टेंस सेम होता है। एक तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें जो है हर एक कार्बन पर एक sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल मौजूद होता है। ये सारे पैरेलल हैं, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ये ऐसे भी कर लेता है, ये ऐसे भी कर लेता है। तो ये इस तरह से एक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसी, जिसमें दो जो हैं वो एक ऐसे ऊपर की जानब, ऐसे ये समझ लें ये प्लेन है, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर जो है वो लोब सा बन जाता है सारे का, एक नीचे का बनता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये जो डबल बॉन्ड की शक्ल में आ रहे हैं इसके अंदर, इसने फिक्स बता दिए, इसने कहा कि ये फिक्स नहीं होते, ये मॉडर्न स्ट्रक्चर ये कहती है कि ये डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अब डीलोकलाइज्ड फॉर्म में होने का मतलब ये है कि ये डिवाइड हुए हुए होते हैं इस तरह से कि कभी ये इधर बॉन्ड बना रहा है, कभी इधर, इसी तरह ये कभी इधर बॉन्ड बना रहा है, ये कभी इधर बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से ये डीलोकलाइजेशन होती है, और डीलोकलाइजेशन की वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद अगर हम इसके रेजोनेंस का आइडिया आपको हो गया, उसके बाद जनरली जो है वो इनके प्रिपरेशन है और रिएक्शन है। प्रिपरेशन और रिएक्शन जो है वो एक जनरल सी बात है